जातों ने जा करके भिक्षाटन कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि सिर्फ मांगने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है महाराज। दूसरा जाति मांग नहीं सकता। लेकिन आज तो सभी लोग कुछ गिरवे वस्त्र पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाबा बन गए और चल दिए। संतों की टोली आई, गांव वालों ने से पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? कहा कि हाँ महाराज, वो जो सामने की अटारी है ना, वही तो घर है। संत लोग अजामिल के घर जा पहुंचे। अजामिल के घर जाने के बाद उन्होंने कुछ कीर्तन किया, क्योंकि द्वार पर तो कोई था नहीं। संत क्या करते, थोड़ा सा कुछ कीर्तन किए, तब तक घर से कीर्तन करना नहीं है, समय नहीं है। हाँ हाँ, बहुत कीर्तन भजन करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या है ना कि वह कीर्तन किए, तब तक उनकी जो पत्नी है वह निकली, बोली महात्मा जी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ, कहें भगवान कैसे आपका आना हुआ? बोले कि हम सभी संत हैं, सूर्यास्त हो गया है, हम सब ठहरना चाहते हैं। उनकी पत्नी बोली महात्मा मुझे क्षमा करें, मैं आपकी खाद्य पदार्थ की सारी व्यवस्था कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको रख नहीं सकती, क्योंकि हमारे जो पति है ना, वह बड़े ही दुष्ट स्वभाव के हैं। आप ये सब सारी सामग्री ले लीजिए और बगल में एक मंदिर है, वहां जा करके आप रात्रि विश्राम करो महाराज। अजामिल की पत्नी सारी सामान आलू आटा से लेकर के चीनी दाल से सब व्यवस्था कर दी और महात्मा जी लो ले जा करके और उस मंदिर पे रात्रि में भंडारा किए। और भंडारा करने के बाद, भोजन करने के बाद आराम से रात्रि विश्राम किया। लेकिन महात्मा जी के मन में हुआ कि हम लोग इसका अन्न खाए हैं, इसका उद्धार कैसे होगा भाई? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिनका अन्न खाइए उनकी नेकी भी गाई जाएगी। संत जाने लगे प्रातः प्रातः, तब तक रात्रि में आकर के अजामिल घर में सोया हुआ था। संत जी आकर के अजामिल के दरवाजे पे पुनः फिर कीर्तन किए। उसकी पत्नी तुरंत आई, बोली कहिए भगवान कैसे आपका आना हुआ? कहे कि हम सभी संत आपके दिए हुए सारी सामग्रियों को हम लोगों ने भोजन तो कर लिया है, लेकिन आपको एक कार्य करना होगा। महात्मा तो अंतर्यामी होते हैं। कहा क्या महाराज, क्या कार्य करना होगा? तो जो आपका 10वां गर्भ में जो बालक पल रहा है, उसका नाम केवल मेरी कहने के अनुसार रख दो। कहा महाराज बिल्कुल आप कहें ना, 9 मेरे पुत्र हैं, हम लोगों ने अपने नाम अपने मन से न तो नाम रखा ही है, आप कहें क्या नाम रख दें? संत जी बोले कि इसका जो है सो नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण रख देना। कहा ठीक है महात्मा जी, 10वां पुत्र जिस दिन होगा मैं उसका नाम अवश्य रूप से नारायण ही रखूंगी, इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। समय बीता और अजामिल के 10वां पुत्र भी हुआ और अजामिल की पत्नी उसका नाम उस बालक का क्या रख दिया? नारायण। स्वयं भगवान का नाम, क्योंकि संत जानते थे, संत तो अंतर्यामी होते हैं, जानते थे कि छोटे पुत्र में ऐसे भी नियमानुसार थोड़ी आस्था बढ़ जाती है। क्योंकि अजामिल तो पापी है, अजामिल कभी कीर्तन भजन तो करेगा ही नहीं, इसलिए कम से कम इसी के नाम पे यदि नाम रख देंगे तो कम से कम नारायण नारायण तो कहेगा। महात्मा जी कह करके निकल गए। समय अनुसार पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। अब समय बीता और आज तो अजामिल वृद्ध हो गया।
अजामिल अपने जीवन में केवल पाप किया था, पुण्य तो किया ही नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी पुण्य की थी। शास्त्र कहता है ना कि यदि पत्नी दान देती है तो पति का हाथ नहीं रोकना चाहिए, और यदि पति दान देता है तो पत्नी को हाथ नहीं रोकना चाहिए, और बताना भी नहीं चाहिए। कल बताया था ना कि 9 चीज नहीं बताना है। 9 नहीं बताना है किसी से। क्या? आयु, वित्तम, अकाउंट का पैसा रुपया बताया जाता है। क्या अकाउंट में कितना रुपया है हम बताएंगे? नहीं बताएंगे। देखिए कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे। तो आयु, वित्तम, गृहम छिद्रम, घर की कलह, घर के जो कलह है ना, नहीं बताना चाहिए। आयुर्वित्तम गृहम छिद्रम, मंत्र, अपनी मंत्रों को नहीं बताना चाहिए। कैसा मंत्र? तो गुरु मंत्र। मंत्र मैथुन क्रिया भी नहीं बताना चाहिए, तप नहीं बताना चाहिए, औषधि नहीं बताना चाहिए, है ना, दान नहीं बताना चाहिए, और 9वां अपमान नहीं बताना चाहिए। आयुर्वित्तम गृहम छिद्रम, मंत्र मैथुन भैषजम, तपो दानम अपमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। अपना कोई अपमान बताएगा? हम ट्रेन में आ रहे थे, हमसे पूरा मारा मारी हुई है और हम पिटा गए हैं, कोई बताएगा? वो ये कहे कि हाँ हम मार कर आए हैं, भले पिटाएगा लेकिन कहे कि हम मार कर आए हैं, क्योंकि उसका अपमान है ना। शास्त्र कहता है कि 9 चीज बताना नहीं चाहिए। अजामिल आज वृद्ध हो गया है और भगवान की नामों को नहीं ले रहा है, अपने छोटे पुत्र को बुला रहा है। नारायण नारायण यहाँ आओ, अब तो इतना बा, नारायण जल लाओ, नारायण फल लाओ, नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ। इतनी नारायण नारायण रटने लगा, जब वह मृत्युशैया पे लेटा, उस समय भी वह मन से नारायण का ही याद किया, और भगवान स्वयं उसके घर आए और आकर के उस अजामिल का उन्होंने उद्धार किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बस कीर्तन कम करना है, समय भगता जा रहा है। अजामिल का उन्होंने भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद कल आप लोगों ने श्रवण किया हिरण्याक्ष के बारे में। अब यहाँ हिरण्यकश्यपु बाकी है। अभी हिरण्यकश्यपु भी जब देखा कि हमारे भाई को भगवान नरसिंह ने मार दिया है, तो वह जाकर तपस्या करने लगा, और तपस्या करने लगा, इतना तपस्या किया कि भगवान को प्रसन्न किया, और कहा कि मैं भगवान मुझे आप वर दें कि मैं कभी न मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम में मरूं, मैं कभी मरूं ही नहीं। कहा कि नहीं रात के मरूं, नहीं दिन में मरूं, नहीं सुबह, नहीं शाम, नहीं किसी माह में मरूं, न किसी दिन में मरूं। तरह तरीके से अपना शर्त स्वीकार करा लिया। कहा ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं। कालांतर में जो कथाएं हैं, समय आया और उसके
4 पुत्र हैं, आह्लाद, संलाद, प्रहलाद, ऐसे करके 4 पुत्र हैं। उसमें भक्त प्रहलाद भी हैं, जो कि केवल उनकी भजन कीर्तन में मन रहता, वह दूसरा जगह उनका ध्यान नहीं रहता। प्रहलाद जी केवल भगवत नाम संकीर्तन में रहते, केवल भगवान का भजन करते। और यह हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं था। वह अपने विद्यालय में उसका नाम लिखाया, हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय। उसमें केवल दैत्यों का ही नाम, दैत्य केवल सब मिल करके और भगवान का भजन नहीं करते, केवल इधर उधर की बातें, केवल दैत्यों की चर्चा, भगवान का नहीं। लेकिन भक्त जो थे प्रहलाद, यह केवल भगवान का भजन करते। और यह हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं था। प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह की यत्न उन्होंने किया, पहाड़ से गिराया, होलिका में दहन करके गिराया, बहुत सारी यत्न किया मारने के लिए। लेकिन जाको राखी साइया मार सके ना को। यदि परमात्मा आपकी रक्षा करने वाले हैं, तो संसार के लोगों से क्या आपका बनेगा, बिगड़ेगा। आज तो हिरण्यकश्यप इतना उसके मन में ये हो गया कि मैं प्रहलाद को छोड़ूंगा ही नहीं। प्रहलाद से कहा कि आज बताओ तुम्हारे कहां भगवान हैं। कहा पिताश्री, हमारे भगवान तो हम में, तुम में, सब में खड़े खंभे घट घट व्यापे राम। ईश्वर सब में है। कहा क्या रे, कैसी बात करते हो, इस खंभे में है। कहा हाँ पिताश्री, इस खंभे में भी है। इस खंभे में भी है। आज प्रहलाद को लेकर के और हिरण्यकश्यपु कहा कि अब मैं एक बार इसको मारूंगा और इसकी प्रांत हो जाएगी। जैसे ही लेकर प्रहार करना चाहा, वैसे ही हमारे भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब हिरण्यकश्यपु को अपने जंघे पर ले लिए। बोले कि बताओ दिन हो रहा है कि रात। कहा कि नहीं दिन है, नहीं रात है। बताओ सुबह हो रहा है कि शाम। कहा कि न सुबह हो रहा है न शाम है। बताओ 12 महीने में कौन सा महीना है। कहा महाराज कोई महीना नहीं है। भगवान ने स्पेशल मास बनाया, पुरुषोत्तम मास, जिसका हम लोग कहते हैं क्या, मास के नाम से जानते हैं ना। लेकिन उसका नाम क्या है, पुरुषोत्तम मास। उस मास में किया गया अनुष्ठान बहुत ही सफल होता है महाराज। 3 साल के बाद वह लगता है और हम लोग का बुकिंग पहले से चालू हो जाता है। भगवान ने पुरुषोत्तम मास बनाया। और अपने दोनों नाखूनों से लेकर के उसके शरीर को क्या किए, फाड़ दिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उनका उद्धार किए। प्रहलाद को भगवान दर्शन दिए। हर युगों में और हर स्कंदों में भगवान आग करके सबको दर्शन देते। इसके बाद से 4 आश्रमों का वर्णन किया। 4 आश्रम कौन कौन, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों के बारे में उन्होंने बताया।
और सबसे श्रेष्ठ किसे बताया? गृहस्थ आश्रम को बताया। इसके बाद से 4 वर्णों के बारे में बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कथा थोड़ी आगे बढ़ी और मंदरांचल पर्वत पे एक गज, एक हाथी अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा था। वहां एक सरोवर था, वहां जल पीने गया वह हाथी, और जल पीने के बहाने जल तो पिया ही, जल में गोता लगाने लगा और स्वभाव तो छूटता नहीं है, वह उसी में लगा क्रीड़ा करने, जल विहार करने लगा हाथी। गज उसमें एक ग्राह्य था, जा करके और उस गज उस हाथी के पैरों में पकड़ लिया, पैरों को, और उसे अपने मुख से, अपने दांतों से उसको काट दिया। हाथी के शरीर से खून बहने लगा और जब निकलने चाहा, सारी हथिनियों ने मिलकर उसे निकालना चाहा, लेकिन कोई निकला नहीं, इसलिए छोड़कर सारे हाथी लोग भाग गए। और इधर आज गज ने, गज अर्थात हाथी, गज ने भगवान को अपने सूंड के माध्यम से एक कमल पुष्पों को लेकर के और सीधे ऊपर फेंक दिया। वह कमल सीधे जा करके नारायण के चरण कमलों में जा करके गिर गया। आकाशवाणी हुई कि ये तो किसका है भाई, यह तो गज का है। अब नारायण स्वयं आए और आ करके उस गज को बचाया। गजग्राही की कथा में आती है ये, गज को मेरे भगवान, मेरे गोविंद उन्हें दर्शन दिया और उनकी जान को बचाया। क्योंकि परमात्मा क्या है? करुणा निधान है। परमात्मा तो करुणा से भरे हुए हैं। हमारे पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज राम कथा वाचक के बहुत बड़े सरस मधुर प्रवक्ता हैं। उनका एक भजन बहुत अच्छा लगता है, वो गजग्राही प्रसंग का ही है कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। 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 जगत की दाता है, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत की दाता है। जगत के दाता है। हाँ हाँ भाग्य विधाता है। ओ भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है।
बहुत लंबा भजन है, वहां नहीं जाना है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय। भगवान ने गज को उबारा है, ग्राह्य को तारा है। भगवान हमारी कैसा है? तो करुणा निधान है। बस आपकी आस्था मेरे गोविंद में लगनी चाहिए। बहुत सारी प्रसंगे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, थोड़े थोड़े छूते हुए चलना है सबको। दैत्यों में दो, एक ये और राजा बलि भी हैं। वह इस बीच में समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न हैं, उन्हें भगवान ने मोहिनी बन करके, क्या मैया कुछ कर नहीं है क्या? बस बस बिल्कुल हमारा बिल्कुल ध्यान है, लेकिन बिना कन्हैया का दर्शन किए आप कैसे जाइएगा? आपको छोड़ने की व्यवस्था करेंगे हम, आप चिंता न करें। इतना प्रसंग है, समय कम रहता है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भजन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कि नहीं भाई, प्रसंगों को लेकर के चलना है, जल्दी जल्दी हम खींचते हैं। राजा बलि ने 99 यज्ञ किया है और उन यज्ञों को करके ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया है। ब्राह्मणों ने खुश होकर के एक तेजोमय रथ को प्रदान कर दिया है राजा बलि को। और राजा बलि ने तो बिल्कुल 3 लोगों को अपने बस में कर लिया है तेजोमय रथ से। आज राजा बलि को यह अभिमान हो गया है कि मैं 100 यज्ञ भी कर लूंगा। इधर आप दिति के जो दैत्य हुए उनकी कथा आपने श्रवण कर रहे थे। इधर जो अदिति हैं, उन्हीं गर्भ से भगवान वामन जी प्रकट है। बोली वामन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं ने कहा भगवान आप राजा बलि के घर जाइए और बलि के घर जा करके और यह बिल्कुल त्रैलोक्य को मांग लीजिए, क्योंकि तीनों लोग को उसका उस पर राज चल रहा है। राजा बलि जा करके अपने महल में बैठ करके भली भांति अपने कार्यों में लगे रहते। आज वामन भगवान ने स्वयं जा करके और राजा बलि के दरबार में पहुंचे। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया और कहा कि आप बताएं कैसे आपका यहां आगमन हुआ, आपको क्या चाहिए। राजा बलि तो तीनों लोगों का जीत करके उसका ही राज्य चलता है, आप बताएं कि क्या चाहिए। भगवान वामन ने कहा कि अरे राजा बलि, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए। पदानी त्रीणी, 3 पग। कहा कि अच्छा, लेकिन आप 3 पग भूमि लेकर के करेंगे क्या? आप मांगे तो मैं आपको 1, 2, 3 बीघा दे दूं। कहा कि नहीं महाराज, मुझे केवल त्रीणी पदानी, मुझे 3 पग दीजिए। कहा ठीक है, तो दान देने के पहले तो संकल्प करना होगा, बिना संकल्प किए कार्य नहीं चलने वाला है। आज
राजा बलि ने संकल्प लेकर के और अपने हाथों में संकल्प ले लिया और भगवान संकल्प ज्यों ही पढ़ना प्रारंभ किए तब तक तो जल ही नहीं है, क्योंकि बिना जल का संकल्प पूरा नहीं होता। और कुछ हो या ना हो, कम से कम एक पुष्प हो और एक अक्षत हो और जल जरूर हो। शुक्राचार्य दैत्यों के तो राजा वही हैं, जा करके उस जिस कमंडलू में जल रखा गया था उस कमंडलू में जा करके उस छिद्रों को बंद कर दिए, स्वयं उसमें आ गए। शुक्राचार्य जी मना किए कि अरे बलि, यह बामन है, यह भगवान है, तुम 3 पग भूमि मत दो। लेकिन राजा बलि ने कहा कि अरे जब भगवान ही हैं तो क्या दिक्कत, गुरु का कार्य क्या है, भगवान से मिलाना, आपने मिला दिया। शुक्राचार्य जाकर कमंडलू में छिप गए। भगवान ने कहा जल गिराए संकल्प के लिए। जो ही कमंडलू लेकर संकल्प देने के उद्यत हुए, जल ही नहीं निकल रहा है। तब तक एक सीख लेकर के और उठाए कमंडलू, भगवान थोड़ी सी डाल दिए कमंडलू के मुख में। तब तक शुक्राचार्य का एक आंख स्वाहा हो गया, उसकी एक आंख चली गई। तुरंत जल दिया और संकल्प करके और 3 पग भूमि को उन्होंने क्या किया तो मांग दिया। आज 3 पग भूमि उन्होंने दान दे दिया। अब भगवान वामन ने एक पग में 1 लोक को ले लिए, दूसरे में दूसरे। बोले कि राजा अब मैं तीसरा पग कहां रखूं। बलि कहा महाराज दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला। कहा दान देने वाला तो मैं हूं, आप मेरे ऊपर अपना सर रखिए, सर के ऊपर मेरा अपने पैरों को आप रख दीजिए। तुरंत उन्होंने रखा बलि का, भगवान वामन ने उद्धार किया। बोले वामन भगवान की। कभी ऐसा प्रोग्राम बनाइए, कम से कम कथा सुबह भी हो और शाम में भी हो, तब जाकर के संतोषजनक कार्य हो पाएगा। अभी प्रसंग बहुत बताया, 9:30 हो गया है। चलिए जल्दी जल्दी कार्य को बढ़ाते हैं आगे। अब देखें यहां राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज थोड़ी आप सूर्य वंश के बारे में और चंद्र वंश के बारे में वर्णन करें। देखिए जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तब कलयुग। कृष्ण की कथा, कृष्ण की जन्म को मनाने के लिए पहले राम की चरित्र को गाना पड़ता है और राम जन्म को मनाने के बाद ही कृष्ण चरित्र में जाया जाता है। यह पद्धति है, यह नियम है, क्योंकि हमारे राम क्या है तो मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हमें राम के बताए मार्गों पे चलना है और कृष्ण के कहे मार्गों को कहना है और उस पे चलना है। इसलिए आइए जल्दी जल्दी थोड़ी सी सूर्य वंश का वर्णन कर लेते हैं। राम कथा में जाने के पूर्व बिल्कुल 2 मिनट, ज्यादा नहीं तो समय निकल जाएगा, थोड़ा राम नाम संकीर्तन कर लेते हैं। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम
राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की बिल्कुल 5 मिनट में राम जी का जन्म करा देंगे, इसके बाद कन्हैया के जन्म में चले जाएंगे, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं पूर्व में राजा दिलीप की भागीरथी के श्रुत नाभ सिंधु दीप ऋतुवर्ण सर्वकाम, उनके पुत्र सुदाम मूलक, इसके बाद से इधर राजा दीर्घबाहु के रघु, और रघु के अज, और अज के दशरथ, और दशरथ के 4 वंश जो है। राम कथा से हम लोग अवगत हैं, केवल थोड़ी सी स्पर्श कर देते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास मतलब चैत्र मास, शुक्ल पक्ष और नवमी, ठीक दिन 12 बजे, और हमारे कन्हैया ठीक रात्रि 12 बजे। राजा दशरथ हैं, राजा दशरथ का के कोई संतान नहीं, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद उस अग्नि भगवान से चरु निकाला गया, और उसी चरु को 3 रानियों को खिला दिया गया, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया। आप लोग यदि बोलेंगे ना, आप लोग बिल्कुल कीर्तन करेंगे, आप लोग एक्टिव रहेंगे, तो आपकी एनर्जी मेरे में आ जाएगी। हाँ, इसलिए बिल्कुल एक्टिव रहना है। संतान नहीं है राजा दशरथ के, यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद चरु दिया गया, मंत्र पढ़ करके चरु दे दिया गया 3 रानियों को, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानी बड़े ही आपस में इतने अच्छे से रहती कि महाराज क्या बताएं। मैं रामचरित आपको 5 मिनट में कैसे सुनाऊंगा, मैं तो खो जाता हूं, मुझे भान नहीं रहता है।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसको चरु को खाने से तीनों मैया गर्भवती हो गई और भगवान की कृपा से तीनों मैया का जब समय हुआ तो कौशल्या से हमारे राम जी प्रकट हुए। बोली राम भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, बहुत अच्छा। और कैकई से भरत, तीनों भैया। मैं एक आपको गुड बात बता दें, लोग कहते हैं कि कैकई मैया क्या थी, कैकई मैया के चलते ही वनवास हुआ था, ये सब जानते हैं। लेकिन आप ये जान जाएं कि आज मैया कैकई नहीं रहती तो राम राम नहीं होते। मैया कैकई राम को बहुत प्यार करती हैं, उन्हें बहुत मानती हैं। खैर वहां नहीं जाना है, नहीं तो फंस जाएंगे। भगवान राम प्रकट हुए हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडल सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान तो सशंख चक्र, अपनी चक्र को लेकर के, चार भुजा लेकर के प्रकट हो गए। मैया ने कहा, अरे मैं आपको बालक बनकर कही थी आने के लिए कि पिताश्री, मैं तो आपको बालक की याचना की थी, आप तो पिता बनकर के आ गए। क्योंकि माया मुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। इस रूप को आप त्यागे, क्या करें? तो की जैसी सुलीला, शिशुलीला करना है। की जैसी सुलीला, शिशु की लीला करना है। समय नहीं तो आपको पूरा सुनाते। कहा, भगवान आप रोइए और छोटे हो जाइए। यह सुख परम अनूपा। मैं आपको चार हाथ लेकर के मैं कैसे आपको खिला सकता? आप छोटा बन जाइए और मेरे गोद में आ जाइए। मैया कौशल्या ने उन्हें, बालक को, भगवान सब जान गए, छोटे बालक हो गए और मैया ने उन्हें गोद लिया। चारों बच्चे, तीनों बच्चे बड़े हुए, ठीक है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भैया ने बड़ा होने के बाद यंगल गए। यंगल जाने के बाद सारी विद्याएं उन्होंने ऋषिवर ने कराया। इसके बाद से वह राजदुलारी मैया जनक नंदिनी से उनका विवाह संस्कार हुआ। अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी। पिता का वनवास, क्या क्या सब कुछ हुआ। लेकिन सिर्फ एक बार प्रभु कृपा होगी तो पुनः जनाड़ी में आने का अवसर प्राप्त होगा। सिर्फ राम जी की स्तुति कर लें ताकि सारी कथाओं का आपको पूर्ण फल प्राप्ति मिल जाए। कि श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण हय भवदारुण नव कंजलो चन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नवनीरनी रज सुंदर पटम चलित रुचि सुचि
रघुनंदन आनंद सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषण अमृत इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कामादि कलदल अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम जय राजा राम की जय राजा राम की जय राजा राम की जय राजा राम की अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की बोले राजा रामचंद्र भगवान की चंद्रवंश का विस्तार हुआ और इसमें वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्येयत प्रतेत्यार्थम् सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। मथुरा के यशस्वी राजा कौन रहते हैं? उग्रसेन। उग्रसेन सुरसेन दो भाई हैं। उग्रसेन उग्रसेन को कोई पुत्र नहीं था। यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद उसकी पत्नी जो है गर्भवती हो गई और वह गर्भवती होने के बाद थोड़ी जंगल विहार करने चली गई। शास्त्र कहता है कि गर्भवती मैया को कहीं जाना नहीं चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करना चाहिए, अच्छी अच्छी चित्रों को देखना चाहिए। गर्भवती महिला का यह कर्तव्य नहीं है कि वह घर से बाहर जाए। आज सुरसेन की पत्नी जंगल में गई और एक द्रुमिल नामक राक्षस का नजर पड़ गया उस गर्भ पे, और नजर पड़ जाने मात्र से जो गर्भ में पल रहा था संतान, जो कंस था, केवल द्रुमिल नामक राक्षस की नजर पड़ जाने के कारण वह संतान की जो बुद्धि और मति वो गड़बड़ हो गई। समय अनुसार सुरसेन के यहां पुत्र तो हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? कंस। वही तो कंस है। लेकिन जब गया पंडित जी के पास, जब पंचांग को दिखाया तो देखिए महाराज हमारे ज्योतिष में क्या क्या नहीं है। तुरंत पुरोहित जी बोले, कह रे यह तो पुत्र आपका पूरा कुल का विनाश करने वाला होगा, यह तो दुष्ट होगा। राजा, आप मथुरा के प्रतापी राजा हैं, लेकिन आपके यह पूरे कुल को विनाश कर देगा। राजा सूरसेन तुरंत उसको
वस्त्रों में लपेट करके और गंगा जी के पास जाकर गंगा जी में बहा दिया। आज यदि किसी से कह दिया जाए भैया कि अपने पुत्र को तुम बहा दो, कोई बहाएगा? नहीं बहाएगा। लेकिन देखिए राजा उग्रसेन ने तुरंत क्या किया, बहा दिया। संजोग बस जाकर वसुदेव जी जल दे रहे थे, तब तक उन्हीं को मिल गए। लेकर के अपने घर आए, बोले कोई बात नहीं, इसकी सेवा करेंगे हम लोग। बड़ा हुआ, उसे पता चला कि मेरे पिता कौन हैं, उग्रसेन। अब तो कंस का जो तांडव प्रारंभ हुआ मैया, यज्ञों को करने नहीं देता, पूरे विप्रों को मारना, यज्ञ को विध्वंस करना, उसकी तांडव क्या हुआ, प्रारंभ हो गया, उसकी तांडव प्रारंभ हो गया। अपने पिता शूरसेन को क्या किया कि कारागार में बंद कर दिया। अब तो उसके तांडव से पूरा मथुरावासी समझिए कि उथल पुथल मच गया। उसके मन में एक ऐसा विचार आया, देखा कि उग्रसेन के भाई रहते हैं देवक, देवक की पुत्री देवकी। उसके मन में हुआ कि विवाह योग्य हो गई है, क्यों नहीं इसका मैं विवाह कर दूं। उसके मन में न जाने कैसे ऐसी बात आ गया, विवाह कर दूं। विवाह की व्यवस्था किया, ब्राह्मणों को बुला करके बड़े अच्छे प्रकार से वसुदेव जी के साथ विवाह तो कर दिया। लेकिन जैसे ही विदा करने चला, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तुम जिस देवकी को अपने हाथों से विदा कर रहे हो, इसका असस्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसकी 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कहा अरे मेरा काल होगा। रावण तुरंत कंस ने देवकी की केसुक पकड़ लिया। कहा अरे 8वां गर्भ रहेगा तब तो मेरा काल होगा, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, मैं तुरंत इसको ही मार देता हूं। महाराज तुरंत उसके चरणों में पड़ गए। अरे कंस भैया, एक पुरुष का कर्तव्य क्या है, अपनी स्त्री की रक्षा करना। मैं तो अभी विवाही किया हूं, रहा प्रश्न कि इसका 8वां गर्भकाल होगा, तो महाराज आप हमें कारागार में डाल दीजिए, और इसका जो भी पुत्र पुत्री होगा मैं आपको ला करके दे दूंगा। लेकिन आप महाराज देवकी को मत मारिए, छोड़ दीजिए। कंस के मन में थोड़ी सी दया आई और वह छोड़ दी, लेकिन ले जाकर के दोनों को कारागार में बंद कर दिया। पूरे मंत्री संतरी पहरेदार सब लगा दिए और लगाने के बाद कल की सूचना यह है कि कल गोवर्धन लीला है। कल 56 प्रकार की व्यंजनों को आपको भोग लगाना होगा। सभी मैया दो दो एक एक वस्तु लेकर के आएंगी तो 56 कौन कहता है 108 हो जाएगा, लेकिन नियमानुसार 56 भोग का लगना चाहिए।
आपस में अपनी मंत्रणा कर लेंगे, 5 मैं लेकर के आऊंगी, 5 मैं लेकर के आऊंगी, 5 मैं लेकर के आऊंगी, इस प्रकार अपनी व्यवस्था कर लीजिएगा। और कल गोवर्धन लीला होगा। कल गोवर्धन हमारे श्याम मेरे कन्हैया कनिष्ठिका पे गोवर्धन को उठाएंगे। इसलिए आप सभी अपने घरों से तुलसी पत्र अवश्य लेकर के आए, कुछ न कुछ अवश्य लेकर के आए। और गोवर्धन लीला के लिए आप अपने घरों से मिष्ठान अवश्य लेकर के आए। कल 56 भोग की व्यवस्था होगी। यजमान जी सारी व्यवस्था करेंगे 56 भोग की, और वो 56 भोग को मेन भोग में मिलाया जाएगा और सबको प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ठीक है। अब चारों तरफ से मंत्री संतरी को व्यवस्था कर दिया। इसके बाद से कहा, संयोग से प्रथम गर्भ ठहरा, प्रथम पुत्र हुआ, ले जाकर के मंत्री रावण उनके कंस को दे दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अब तो 7वां पुत्र, 7वां पुत्र कौन? तो जो त्रेता में लक्ष्मण जी थे ना, जो सेवा करते थे, वहीं आज बलराम के रूप में मैया देवकी के गर्भ में है 7वां पुत्र। उधर मैया रोहिणी को संतान नहीं, इधर योग माया से तुरंत उस गर्भ को लेकर के और मैया रोहिणी गर्भ में स्थापना कर दिया योग माया ने। कंस पूछा 7वां क्या हुआ? बोला 7वां खराब। अब तो 8वां गर्भ में हमारे स्वयं गोविंद पधारे हैं। देखेंगे बिल्कुल समय 5 से 10 मिनट और लगेंगे आपका। कोई शोर नहीं करेगा। जन्मोत्सव अभी बिल्कुल नहीं मनाना है, क्योंकि ये कहानी चल रहा है जेल की। जेल में जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए कोई नहीं उठेगा। झांकी आएगी, मैं निर्देशित करूंगा आचार्य प्रवर को। झांकी आएगी, आने के बाद ही शांति से पूरा शास्त्र कहता है ना कि भागवत कथा में यदि आप अपने मुख से एक भी सुहर गा लेंगे तो आपके यहां कन्हैया अवश्य पधारेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं कि झांकी आया और आप लोग चल दिए, ऐसा नहीं करना है। आज की तो भोग लगेगा और आरती लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। थोड़ा सा विलंब होगा और क्या होगा। जिनको भोजन बनाना की चिंता तो है नहीं, जिसको भोजन नहीं बनेगा, यजमान जी प्रथम दिन हमसे बात हुई है भोजन कराएंगे ये, इसलिए कोई दिक्कत नहीं करना है। लेकिन झांकी आएगी, झांकी के दर्शन, कन्हैया का दर्शन सबको कराया जाएगा। इसलिए आप शांति का दान देंगे। हम लोग कथा करते हैं ना, देखते हैं कि जैसे झांकी आए लोग तुरंत उठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बैठे बैठे यदि आप अपने मुख से बधैया गा लेंगे तो परमात्मा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, 7 जन्म तक आपके यहाँ संतान की वृद्धि कर देंगे। इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, सावधानी के साथ। 8वां गर्भ में स्वयं कौन? भगवान कन्हैया, भगवान श्याम सुंदर मेरे गोविंद आ गए हैं। अब तो यहाँ पे सभी गर्भ जाकर कहा कि भाई लोग गर्भ की निंदा करते हैं। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और सभी भगवान की अब आने की समय हो गया और उनका स्वरूप प्रतीक्षा करने लगे कि स्वागतम कृष्णा, 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 स्वागतम
के लिए स्वागतम कृष्ण उनका स्वागत करने के लिए उद्यत हो गए। इधर नारद जी जाकर बोल दिए कंस को कि अरे कंस, यह तो 8वां गर्भ है, सावधानी पूर्वक, ऐसा न हो कि होते ही कहीं भग जाए। सो कंस ने और 20,000 सैनिकों को लगा दिया, चारों तरफ सैनिक घिर गए, बेड़ियां ताले सारे लग गए। समय हुआ ठीक रात्रि 12 बजे, हमारे कन्हैया मैया देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धीरे से जय बोलना है, नहीं तो रावण को, कंस को क्या हो जाएगा, सुन लेगा ना, तो कंस सुन लेगा तो काम हो जाएगा गड़बड़, इसलिए धीरे से बोलना है। मेरे कन्हैया क्या हुए, प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडला सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हुए। मैया ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आप मेरे गोद में आए। मैया गोद में आई, मैया के गोद में, देवकी के गोद में भगवान हमारे गोविंद कन्हैया आए और कन्हैया को गोद में मैया ली और सारी योजना बता दिया कि अरे आप एक टोकरी में लेकर के मुझे जमुना पार चले और जमुना पार चल करके गोकुल में नंद के घर में एक वहां कन्या हुई है, उस कन्या को लेकर चले आना और मुझे वहां सुला देना। नंद ने अपने सर पे एक टोकरी की व्यवस्था करके और उन्हें मस्तक पर ले करके, लेकिन बोले अरे सारे सैनिक हैं, सारी ताला लगा हुआ है, इतनी सारी निगरानी कैसे हो पाएगा। भगवान बोले अरे चलिए ना। वसुदेव जी जैसे चले, सारे चट चट करके क्या हुआ, बेड़ियां खुलने लगा, सभी दरवाजा खुलने लगा और वसुदेव जी तो लेकर चले गए यमुना के किनारे। पहले पुल नहीं था ना, यमुना जी के उस पार वृंदावन, इस पार मथुरा। मैया यमुना जी ने मेरे गोविंद की पग को छूना चाहती है। बोले वसुदेव जी अरे ये कैसे होगा, योग माया के चलते, भगवान के चलते सारी स्थिति बताई गई और क्या हुआ, उन्होंने सारी योजना बता दी कि आप चिंता न करें हे यमुना मैया, हमारे पिता श्री डूब जाएंगे तब तो हमारा दर्शन हो पाएगा। सो भगवान कन्हैया ने अपने पैर को नीचे कर दिया। देखे होंगे फोटो में आप, कन्हैया का पैर नीचे एक टोकरी में भगवान ने कर दिया और गए चुपचाप जा करके, और जहां मैया यशोदा सोई है ना, उनके कक्ष में मेरे गोपाल को सुला दिया और उस कन्हैया को मेरे सुला करके, और वहां जो एक कन्या है उस कन्या को लेकर के धीरे 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 पुनः वापस मथुरा जेल में आ गए। जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे दरवाजा क्या होता गया, बंद होता गया। यही तो माया है, इसी का नाम योग माया है। जीव जब परमात्मा के शरण में जाता है तो सारे बंधन क्या होते हैं, खुल जाते हैं, लेकिन जब माया के बंधन में आता है तो सारे बंधन बंध जाता है। ये बात रहा कहां का, मथुरा का। गोकुल में मैया के पास
और यहाँ आकर के 7वां 8वां जो गर्भ तो वहां चले गए, उनको लेकर कन्या को आई तो बताया गया कि पूछा कंस की क्या हुआ, बोला कि तो बेटी हो गई। कहा अरे ये तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? कहा कि लाई, जो ही मारना चाहा कहा कि ओहो ये तो बेटी है, इसको छोड़ दे। मैया देव की निवेदन करी लेकिन माना नहीं। तुरंत फिर उसकी मत्ती मांगा, करी हो सकता है कहीं इसके गर्भ से हो सो मुझे मार दे। ऐसे करके उन्होंने जैसे कन्या को लेकर के मारना चाहा चट्टानों पे, वो तो माता उड़ गई, बोली अरे कंस तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले इस पूरे वर्ष 84 कोस में ही कोई न कोई जन्म ले चुका है। और सो उड़ गई और जा करके सीधे मैया भद्रकाली के रूप में आकर के विंध्याचल पर्वत में जो नीचे है ना कालीखो के पास है ना भैया, हम लोग करते हैं ना त्रिकोण, तो त्रिकोण में विंध्याचल जाते हैं, फिर कालीखो जाते हैं, फिर अष्टभुजी आते हैं ना, वही मैया अष्टभुजी वही है। अब उधर नंद बाबा 75 वर्ष के हैं, कोई उनको संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को जमाया, यज्ञ कराया। नंद बाबा के 2 ननद, कौन कौन, एक नंदा और दूसरा सुनंदा। अब सबको ऐसे लगने लग गया कि हमारे यहाँ मेरे भैया को लाला होगा, ऐसा लगने लग गया। सो 6 महीना पहले ही नंदा और सुनंदा चली आई, क्योंकि ननद लोग तो ऐसी अवसर को खोजती है ना भैया। हाँ, ऐसे अवसर को खोजती हैं कि उनकी कामना करती हैं कि हमारे भाई को पुत्र या पुत्री हो। जितना खुशी मिलती है उसकी बहन को, उतना खुशी किसी को नहीं मिलती है। नंदा बड़ी चालाक, बोली कि जब तक लाला नहीं आएंगे तब तक तो 9 लाख का हार मुझे मिलने वाला नहीं है। सो पहले आकर के डिड़ा जमा ली है। आज नंदा ने जाकर बोली कि भाई यशोदा मैया अभी निकली नहीं, क्या बात है? कई गच्छ में थोड़ी सी उनके मुख को देखी, बोली अरे भगवान कहीं लाली न हो जाए। भगवान से निवेदन कर रही है, भगवान इस बार लाला हो जाए, बाद में चाहे जितनी लाली हो कोई दिक्कत नहीं। सुनंदा ने थोड़ी देखी, फिर ढक दी, फिर हिम्मत बांध करके और जैसे देखी तैसे देखी कि भगवान मेरे श्याम सुंदर है। तुरंत जा करके और नंद बाबा के पास जा करके, नंद बाबा जा करके और अपने गौशाला में भजन कर रहे हैं। तुरंत जा करके आई और झांकियों को बोल दीजिए लाने के लिए। झांकिया लेकर के और वहां जैसे नंद बाबा आए, बाबा की आंखों में तो अश्रुपात होने लगा, लगी रोने, क्योंकि सुखी व्यक्ति क्या होता है, सुख का भी आंसू होता है, वह ठंडा होता है, और दुख का आंसू गर्म होता है, फर्क है दोनों में। जैसे देखे, जैसे चदरिया उठा कर देखे मेरे श्याम सुंदर मेरे गोविंद, बोले बांके बिहारी लाल की। झांकी लाए जाए। अब सारे वहां क्या होने लगा, उत्सव मनने लगा। सभी लोग क्या हो, जयकार करने लगे और गोविंद का सब लोग जयकार करने लगे। मैया यशोदा यहाँ सो लाला भयो है, अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। मदन गोपाल की, मदन गोपाल की। मदन
करे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद करे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की नंद करे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद करे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नंद अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। कन्हैया हमारे जा रहे हैं, सबके पास जाएंगे, सभी लोग अपनी श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे और उनके पैरों को छुएंगे। ए नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। ए हाँ 100 बार बधाई सखियों 100 बार बधाई सखियों 100 बार बधाई सखियों 100 बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई के नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गई सखियों हो गई बात निराली हाँ चमत्कार सा हो गई सखियों हो गई बात निराली। अरे हाँ रातों ही रातों में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली हाँ रातों ही रातों में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ये नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। दोनों हाथों की स्वागत करते हुए दोनों हाथों की स्वागत सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग सभी लोग बैठे ए 60 साल के बूढ़े हो गए देखो आज जवान 60 साल के बूढ़े हो गए देखो आज जवान नाचे कूदे धूम मचावे मीठी बोले बान नाचे गावे धूम मचावे मीठी बोले बाल। ए नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। ए नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई सखियों 100 बार बधाई सखियों लाखों बार बधाई कि नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। मातु यशोदा सब गोपियन को अन धन वस्त्र लुटावे हाँ मातु यशोदा सब गोपियन को अन धन वस्त्र लुटावे गोप गोल सब हिल मिल करके गावे ब्रज बनवरी गोप गोल सब हिल मिल करके गावे नचावे नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। सभी लोग बैठ जाएं कृपया सभी लोग बैठें
बस 5 मिनट सभी कृपया बैठ जाएं, अपने जगह पे बैठ जाएं, बहुत आनंद आएगा। कृपया बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई, नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई सखियों, 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई कि नंद घर अंगना में बज रही आज बधाई। 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 सभी लोग कृपया बैठें, कृपया बस 5 मिनट और बैठें। कान्हा जी को ला करके आगे रखिए, कान्हा जी को आगे रखिए। तो बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया बाजे अवध के द्वारे। बधैया बाजे अवध के द्वारे। बैठे सभी लोग बैठ जाएं। कौन लुटावे अन्न धन सोना, पवन लुटावे अन्न धन सोना। कौन लुटावे अन्न धन सोना, कौन लुटावे अन्न धन सोना। कौन लुटावे वस्त्र भैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया। कौन लुटावे वस्त्र भैया। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। 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 नंद लुटावे अन्न धन सोना, नंद लुटावे अन्न धन सोना। नंद लुटावे अन्न धन सोना। नंद लुटावे अन्न धन सोना। मैया लुटावे वस्त्र भैया, मैया लुटावे वस्त्र भैया। मैया लुटावे वस्त्र भैया। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। 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 आंगन में सखी नाच गावे, आंगन में सखी नाचे गावे। आंगन में सखी नाचे गावे। आंगन में सखी नाचे गावे। हमारे प्रधान यजमान ब्रजकिशोर पांडे जी बहुत सारे धन को लुटा रहे हैं, लेकिन पहले सबसे पहले आपको भागवत जी बिठाना है, आप गलती कर गए। चलिए, बहुत सारे धन, बहुत लोगों के पास बधाई आ रही है, भगवान सबका कल्याण करे। नंद लुटावे अन्न धन सोना, नंद लुटावे अन्न धन सोना। मैया लुटावे वस्त्र भैया, मैया लुटावे वस्त्र भैया। मैया लुटावे वस्त्र भैया। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे
आंगन में सखी नाचे गावे, द्वार बाजे सहनैया। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, द्वार बजे सहनैया, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे। हे नंद के लाल सखा ग्वालन के, नंद के लाल सखा ग्वालन के, बलदाऊ को भैया, बलदाऊ को भैया, बलदाऊ को भैया, बधैया बाजे आज बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे। बधैया है दधिहरती की कीच है, हरिहर की कीच मची है, दधिहरती की कीच मची है, हरिहर की कीच मची है। बाबा की अंगनैया, बाबा के अंगनैया, बाबा की अंगनैया, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे। नंद जी के यहाँ क्या हुआ कि बधैया बज रहा था, तब तक एक मैया आ गई, बूढ़ी मैया करके, और अपने शब्दों में क्या कहने लगी कि कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मुझको, दे दो बधाई, दे दो बधाई मुझको, दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो
विशेष कल होगा। लेकिन हमारा जो पूर्वांचल क्षेत्र है ना, इस पूर्वांचल क्षेत्र में अभी हम लोगों ने 3-4 सोहर गाया, लेकिन हमारी मैया आधा मैया नहीं समझी होंगी, क्योंकि यहाँ तो चलता है दूसरा कि जुग जुग जिया सुलाला नवा भवनवा की भाग जागल हो। जुग 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 जिया सुलाला नवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। सभी बैठ जाएं सभी लोग, क्योंकि पूर्वांचल में इस सुहर को नहीं गाने से मेरे वृद्ध माताएं नहीं समझ पाती हैं, इसलिए इस सुहर को गाना अनिवार्य होता है। इस सुहर के बाद तुरंत आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद होगा, ठीक है ना? बैठ जाएं। जुग जुग जिया सुलाला नवा भवनवा की भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलाला नवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दीनवा सुहावन रतिया लुभावन है। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन। जय हो भगवान, ऐसा दिन बार बार दें और सबके यहाँ दें। मैं तमाम सारे भक्तों को, तमाम सारी उपस्थित महिलाएं भक्तगण सबके तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं कन्हैया, सबकी लाज रखना और सबके यहाँ सोहर अवश्य हो, और ऐसा दिन बार बार हम लोग को देखने को मिले। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन है। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन। देखिए अभी तो हमारे मुख्य यजमान आए ही नहीं,